हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप अमेरिका स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। F1 वीज़ा लेकर आप एज अ स्टूडेंट अमेरिका आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं 10 स्टेप्स बताने लगी हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप यूनिवर्सिटी सर्च से लेकर वीज़ा इंटरव्यू तक के प्रोसेस पर जा सकते हैं बगैर किसी कंसल्टेंट के। ये प्रोसेस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बनाया गया है। शुरू कर स्टेप 1 से। सबसे पहला स्टेप है यूनिवर्सिटी सर्च। अमेरिका में 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी I-20 जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है वीज़ा लेने के लिए, वो ऑफ़र नहीं करता। सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती है जो SEVP रजिस्टर्ड है। आपको यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए सिंपल गूगल पर टाइप करना है SEVP यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपके पास लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की और उनमें से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारे रिक्वायरमेंट्स, सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स नीडेड सब कुछ आएगा। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखते ही हम पहुंच जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो बहुत ज़रूरी है अटैम्प्ट करना। उसके बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत लाजमी है, चाहे वो आइल्स हो, PTE हो या डुओलिंगो हो। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे और ट्राई करेंगे कि आपके पास वो रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाएं। थर्ड स्टेप इज़ ट्रांसक्रिप्ट। आपने लास्ट जिस भी स्कूल से पढ़ाई की है, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे बैचलर्स है या इंटरमीडिएट है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रांसक्रिप्ट है। फोर्थ स्टेप इज़ टू अप्लाई टू द कॉलेज। हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना के ID पासवर्ड एंटर करते ही आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपका नाम, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप इस यूनिवर्सिटी में कौन सा सेमेस्टर लेना चाहते हैं, कौन सा इनटेक लेना चाहते हैं, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करते ही वो आपसे एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करेंगे, जो रेंज करती है $30 से $100 के दरमियान। वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहेंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है, फिर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 रेफरेंस लेटर के लिए भी कहती है, तो जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं या आपने पढ़ाई की है, वहाँ के प्रोफेसर, मैनेजर, टीम लीड, किसी से भी रिक्वेस्ट करके वो रेफरेंस लेटर आप बनवा सकते हैं। चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, जो है ऑफ़र लेटर। यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली डिसीजन बनाने के लिए 5 से 6 हफ्ते लेते हैं। वंस डिसीजन आएगा, वो आपको ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर आते ही हम चलेंगे अपने स्टेप 6 की तरफ, जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इसकी रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट है, कुछ की रिक्वायरमेंट एफिडेविट सपोर्ट, जो एक PDF डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ से दिया जाता है। उसमें फिल करना है कि कौन आपका स्पॉन्सर है, बैंक में कितने फंड्स अवेलेबल हैं, और एक सिग्नेचर के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे ही आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अपलोड कर देते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी रिव्यू करने के बाद आपको I-20 देगी, जो स्टेप 6 इज़ ऑल अबाउट I-20 USA यूनिवर्सिटी से रिसीव करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर पासपोर्ट के बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट लेता है वो है I-20। इमिग्रेंट ऑफिसर जब आप अमेरिका आते हैं, वो पासपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट लेते हैं वो है I-20। जब आप अमेरिका आ जाते हैं तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो है I-20। अगर आप अमेरिका आने के बाद अपनी कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है I-20। तो आप समझ सकते हैं I-20 कितना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। I-20 में आपके पास सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें आपका नाम, कोर्स नेम, टर्म स्टार्ट डेट, टर्म एंड डेट, कितना फंड्स आपने दिखाना है, जिसमें आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्यूशन फीस सब शामिल है।
साथ ही वो आपको एक सर्विस आईडी भी देता है। I-20 के बाद हम चलते हैं स्टेप 7 जो है सर्विस I-901। ये सर्विस I-901 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। ये सर्विस नंबर आपके I-20 के कॉर्नर में मौजूद है। उस नंबर की बेस पे आप ये फॉर्म फिल करते हैं। सर्विस फॉर्म फिल करते ही आपने एक सर्विस फ़ी पे करनी है जो कि आपको रजिस्टर करता है USA की यूनिवर्सिटी में। सर्विस फ़ी पे करते ही आप चलेंगे स्टेप 8 पे जो है DS 160। DS 160 फॉर्म है हर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, जिसमें आप अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, अपने पढ़ाई के डिटेल्स I-20 से मैच करते हुए एंटर करेंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे और हम पहुंच जाएंगे स्टेप 9 की तरफ जो है बुक अ वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और यहाँ मैंने हर डॉक्यूमेंट की इमेज अटैच की है ताकि आप रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकें कि आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखना चाहिए। वंस आपके पास अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आ जाए फिर आप पहुंच जाते हैं स्टेप 10 जो है वीज़ा इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई कंसर्न है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।